हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दारोगा मध्य निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी परीक्षा का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड है। यह क्वेश्चन आगामी बिहार दारोगा या फिर बिहार इंटर लेवल, झारखंड सीजीएल या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला, कीव राजधानी है। कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है, यानी ऑप्शन ए। दूसरा, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह किया था, यानी ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, वह किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग हम लोग को नीला दिखाई देता है। फोर्थ नंबर, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है? यानी हिमालय भालू और विशाल पांडा है, वह किसका उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियां या फिर दुर्लभ जातियां या फिर विलुप्त जातियां या फिर सुवेद जातियां? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ जातियां, यानी हिमालय भालू और विशाल पांडा दुर्लभ जातियां का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी। पांचवा, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है वह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में है। छठा, सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जो शामिल था वह था जापान, इटली और जर्मनी। बाकी जो ब्रिटेन है वह धुरी राष्ट्र में नहीं शामिल था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं देश वो ब्रिटेन होगा। अगला, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय जो कि इलाहाबाद के से गुजरता है उसका देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देश, यानी ऑप्शन ए। नौवां, वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? जो वध्वागम शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधु प्लस आगम, यानी ऑप्शन बी। 10वां, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? किसी भी चीज़ को जब पिघलाकर दूसरे रूप में ढाला जाता है तो दोनों का जो आकृति बनेगा उसका हम लोग आयतन ले लेंगे और कंपैरिजन करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले, यानी धातु का गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेलन का ऊंचाई होगा वह आएगा 2.52 सेंटीमीटर, यानी 11 का ऑप्शन ए। 12, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन ए। और जो 10वां नंबर का था उसको सॉल्व करेंगे तो 2.74 आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। और 9वां नंबर का वधु प्लस आगम ये सही था। 10वां नंबर का ऑप्शन बी होगा 2.74 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। 12वां, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन संबंधित है। जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी जो मिशन है वह संबंधित है आदि समूह यानी जनजाति से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का सी। 13वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है?
तो यह हो जाएगा अब इसरो, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। DRDO इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। 14 नंबर, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी। 15वां राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए। 16, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है वह सैनिकों का अनुदान। यानी ऑप्शन बी। 17, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी ऑप्शन ए। 18, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है वह है अन्नाईमुडी। यानी ऑप्शन ए, जो कि तमिलनाडु में है। 18 के ए हो जाएगा आंसर। 19वां, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है मोती प्राप्त करने के लिए। 20वां, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? जो पुतली के आकार है उसका नियंत्रण मनुष्य नेत्र में किसके द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी परितारिका द्वारा। 21वां, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो माध्य तो है, इसमें माध्यिका भी है, गुणोत्तर माध्य भी है, HP यानी हरात्मक माध्य ये नहीं है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथ का ये क्वेश्चन था। 22वां, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम? बाईसवां नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो होता है उस पर क्या होता है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय विरल होता है। ऑप्शन सी, का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है। डी, का प्रकाशीय घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम के अपेक्षा जो उसका प्रकाशीय जो है वह डेंसर होता है, यानी सघन। 23वां, सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? सतलुज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है वह कुमायूं हिमालय जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली। 24वां नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन डी 24 का। 25वां, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन सी। 1809 में फारसी में जो लिखा गया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट वो राजा राम मोहन राय लिखे थे। 26वां, पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जिसमें एक क्वेश्चन था उसमें पटना हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे वह थे के विनोद चंद्रन, यानी ऑप्शन बी। 27वां, हाल ही में विपर्जय खबरों में था, यह क्या था? जो विपर्जय था वह चक्रवात था जिसका नामांकन बांग्लादेश ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो जो महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजना नहीं है वह है कहलगांव, बाकी टांबे, चंद्रपुरा और तिरोरा महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, हमने ये जो सेट जो करवा रहे हैं उसका टिक इसलिए नहीं किए हैं ताकि आप सब इसे मॉक टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जो पूरा 100 क्वेश्चन है उसका आंसर की दिया हुआ है। अगला, किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? किसी वस्तु पर चंद्रमा का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/6 भाग।
यानी 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए। जबकि अगर इसे केल्विन में बदलना चाहता तो इसमें 273 और ऐड कर देते हैं, यानी 373 केल्विन होता है, परंतु यहाँ सेल्सियस में पूछ रहा है। 31वां, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो उससे क्या होता है? तो जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो तरलता उससे घटती है, यानी ऑप्शन बी। 32वां, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी ऑप्शन ए। 33वां, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह किस नदी पे बना हुआ है? तो यह नर्मदा नदी पे बना हुआ है, यानी ऑप्शन डी। 34, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से अधिक कितना पर अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 25% के छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोग बता दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व किए हुए नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%, यानी ऑप्शन सी। आप सब सॉल्व करके देख लीजिएगा। 35वां, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा यानी गुरु का दक्षिणा, तो ये कारक विभक्ति लगा हुआ है, तो कारक विभक्ति तत्पुरुष समास में लगता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी ऑप्शन गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 36वां, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, HF, यानी ऑप्शन सी। 38वां, 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? गांधी जी ने किसके तहत किसके जैसा कपड़े पहनने का निर्णय लिया जब वह 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो एक काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, यानी ऑप्शन बी। 39वां, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? मध्यकाल में जो सामंत को उसका जो लॉर्ड जमीन देता था वह किस नाम से जाना जाता था? तो वह मैनर के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन ए। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल, दूध मिश्रित पेय, वायु या फिर आयोडीकृत नमक? तो कौन इसमें से मिश्रण का एग्जाम्पल नहीं है? वह हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, आश्रित जल, यानी शुद्ध जल, प्योर जल है, तो ये मिक्सचर इसमें है नहीं, वायु विभिन्न गैसों का मिक्सचर है। 41वां, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोला जाता है? तो एक देश में विशेष वर्ष के दौरान जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तु होता है और सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42वां, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था वह था ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, यानी ऑप्शन डी। 43वां, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? यानी प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह किसे चुना जाता है जब लोकसभा नया निर्वाचित होता है? तो उस लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, यानी जिसका उम्र सबसे ज़्यादा होता है, उसको चुना जाता है, यानी ऑप्शन ए 43 का। 44वां नंबर, कौन सा देश जी समूह का सदस्य नहीं है? हम लोग इसका एक बार वीडियो भी अपलोड किए थे जब G20 समिट इंडिया में हुआ था, तो इसमें हम लोग इसका एक ट्रिक था, गुरुजी सीता FCI में जो SSC FCI में जॉब करती है उससे हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं है G20 का सदस्य का, बाकी भारत, तुर्की और फ्रांस इसका हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा 44 का बी। 45वां, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? यानी उभयलिंगी पुष्प किस में होता है? जो ऑप्शन दिया हुआ है
उसमें 45 का गुड़हल और सरसों, इसमें होता है उभयलिंगी पुष्प, यानी ऑप्शन ए। 46वां टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो सुमित नागल है वह टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। 47वां भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में जो यूरोप का नेतृत्व किया था वह किया था पुर्तगाल, जिसका राजधानी होता है लिस्बन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 48वां विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? यानी जो विधान परिषद का जो सदस्य है वह उस राज्य की विधानसभा से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत में जो विधान परिषद है वह 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट की संख्या है वह है उत्तर प्रदेश में। 49वां जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जी का मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 49 का आंसर हो जाएगा डी। जी का मान सबसे पहले बार जो ज्ञात किए थे वह था कैवेंडिश। डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमो शब्द का तात्पर्य है वह होता है जनता, इसी से बनता है डेमोग्राफी, यानी 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो अप्रैल 2023 में कितना वर्ष हुआ है? तो ये 7 वर्ष हुआ है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2023 में इनका 7वीं वर्षगांठ था। बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन डी। 53वां संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी। नामीब मरुस्थल स्थित है। 54वां क्वेश्चन, तो नामीब मरुस्थल नामीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महादेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55वां पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी ने लिखा था 1906 में, अफ्रीका में जब थे उसी समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं वह है PK श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन ए। 57 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो गणपूर्ति होना चाहिए वह होता है दोनों सदनों की कुल जो सदस्य संख्या उसका 1/10 भाग, यानी ऑप्शन सी। 58 भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो जो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण होता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन ए। 59 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक गणना की जाती है? इसका हम लोग अगर 3A + 3B + C से इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले 3600 का 10% निकालेंगे, फिर उससे जो आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 का जो आंसर हो जाएगा 1191.60, यानी ऑप्शन सी। 60 संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, वह हो जाएगा अनवीकरणीय। और जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं वह हो जाएगा नवीकरणीय। जो इसका आंसर हो जाएगा 60 का वो हो जाएगा बी, अनवीकरणीय संसाधन। 61 नंबर,
जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष है वह क्या कहलाता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जीवाश्म। 62 बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए है। किस विद्यार्थियों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना? बिहार का है यह योजना, तो यह है एससी के लिए। 63वां कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, वह कौन सी है? तो बीएसएनएल भी है, सॉरी बीएसएनएल जो भारत संचार निगम लिमिटेड ये केवल इंडिया का है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं हो जाएगा, आने यही हो जाएगा। बाकी रैनबैक्सी दवा की कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है। टाटा मोटर्स भी इंटरनेशनल कंपनी है। एशियन पेंट्स भी इंटरनेशनल कंपनी है। और जो इंटरनेशनल कंपनी नहीं है वह है बीएसएनएल, जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, वह इंडियन कंपनी है। 64वां भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पाइथन 5, 5th जनरेशन का पाइथन 5, यानी ऑप्शन बी। 65 बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो बिहार के राज्यपाल जो थे रामनाथ कोविंद, जो अभी द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति यही थे। बिहार के राज्यपाल इसके पहले रह चुके थे, यानी ऑप्शन डी। 66वां नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। 67 चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख है वह किसका एग्जाम्पल है? तो वह समवर्ती अंक का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन बी। 68वां इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे बीसी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी। 69वां E20 क्या है? तो ये E20 है वह अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, यानी ऑप्शन डी 69 का। 70 एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटॉन के संश्लेषण में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रोटीन के संश्लेषण में जो उपयोग किया जाता है वह तत्व है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए 71 का भी। 72 का बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम जो अभिनेता है वह है शॉन कॉनरी, यानी ऑप्शन ए। 73 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो आर्टिकल है वह है 124, यानी ऑप्शन बी। 74वां आईपीएल 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो आईपीएल 2023 की विजेता टीम है वह है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी ऑप्शन बी। फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। 75वां चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वह होगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी ऑप्शन बी 75 का। 76 भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है उसका उत्तरदायित्व क्या है? तो उसका उत्तरदायित्व है वह विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, यानी ऑप्शन बी। 77 भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का जो प्रथम लॉ ऑफिसर है उसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी। 78 NVS 01 क्या है? जो NVS 01 है वह है NVS 01 वह एक उपग्रह है, सैटेलाइट, यानी ऑप्शन डी। 79 बॉस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बॉस कियाना जो कि गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है वह संकलित किया गया है यशवंत व्यास द्वारा, ऑप्शन बी।
80 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा पूरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सब सॉल्व करके देख लीजिएगा। 81 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना वो भगत सिंह किए थे, यानी ऑप्शन ए। 82वां फिल इन द करेक्ट फॉर्म द वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही, उसने सक्सेस पाया क्योंकि वह उन मेहनत हार्ड करता था, यानी यहाँ पे सक्सीडेड V2 आया हुआ है। तो जो अगला भी सेंटेंस होगा वह भी V2 में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्कड ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, यानी ऑप्शन डी। 83 भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन हुआ कौन करता है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो होता है निर्यात तैयारी सूचकांक, वह भारत में तैयार करता है नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के जगह पे इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। 84वां तापमान का SI मात्रक क्या है। तो तापमान का SI मात्रक है वह है केल्विन, ऑप्शन ए। 85 केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वह है मणिपुर में, यानी ऑप्शन बी। 85 का 86 प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो प्रेरित विद्युत धारा के जो दिशा दी जाती है वह फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार से दिया जाता है, यानी 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 87 भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था। तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, यानी 87 का सी। जो मनरेगा एक्ट था वह 2005 में लाया गया था, लेकिन 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और मनरेगा पहले यह नरेगा के नाम से था, लेकिन बाद में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो जोड़ा गया था वह 2009 में। अट्ठासी नंबर वह इंग्लिश से वॉइस चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव। एवरीवन कॉल हिम अ पीस मेकर, हर किन्हें उन्हें शांति का दूत बोला जाता है, शांति मेकर यानी शांति बनाए रखने वाला। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो जो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग पहले लाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें चेंज करेंगे तो 88 का सी, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। 89 आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या बोला जाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऊतकों का अध्ययन को ऑन्कोलॉजिस्ट, ओडोंटोलॉजिस्ट। जो यहाँ पे आंखों का अध्ययन का पूछ रहा है, तो आंखों का अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन डी। 89 का 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो खनिज पदार्थों में कौन सी विशेषता पाई जाती है वह है ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, सही। इनके द्वारा विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही। इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते, ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को आवश्यकता से ज़्यादा अगर खर्च करते हो तो धीरे धीरे एंडिंग की ओर पहुंच जाता है। तो अनेक खनिज पदार्थों की विशेषता नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन सी। 31वां कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है। तो जो कोरापुट खाने हैं वह भारत के उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन ए। 92 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। 93 निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में से कौन से मूल्य की घोषणा करता है। तो MSP वो उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी ऑप्शन ए। 94 जल के अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है। तो जल के अणुओं द्वारा जो अर्ध पारगम्य झिल्ली पर जो गति होता है उसे हम लोग पारगम्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी। 95 अति सुघोष सेनेट को मार्ग है जो जहां नेकुश श्यानप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है।
नेकुश्यानम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। ऑप्शन बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश का सेंटेंस है, आगे क्या भराएगा शुरू में वह देखना है। तो इसका आंसर हम लोग 96 का जो आंसर जाएगा वह हो जाएगा हेड। Had they left early, they would have reached by now। 97 कोइलवर पुल स्थित है। जो कोइलवर पुल है वह कहाँ पे स्थित है? तो वह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। यानी तो कोइलवर पुल इसी नदी पे बना हुआ है। यानी 97 का आंसर हो जाएगा डी। 98 आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी कौन किया था? तो आईपीएल 2023 में आरसीबी का जो कैप्टन था वह था फाफ डू प्लेसी, जो कि अफ्रीकन प्लेयर है। यानी 98 का सी। 99 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो कि 22 मई को बनाया जाता है, उसका थीम क्या थी? तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को बनाया जाता है, इसका थीम है इस बार का फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। यानी ऑप्शन ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से प्रारंभ किए थे। तो फ्रेंड्स ये था जो मेमोरी बेस्ड बिहार दारोगा का जो ये आया हुआ क्वेश्चन था। जो भी नए होंगे चैनल में प्लीज़ दोस्तों के साथ या वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।